अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हमने 11th क्लास की जो केमिस्ट्री है इसका चैप्टर नंबर 5 स्टेट ऑफ मैटर और इसका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है इसके बारे में हम डिस्कस करना चाहते हैं। तो बेटा ये आपके फाइनल एग्जाम के अंदर लॉन्ग क्वेश्चंस के तौर पर भी आ सकता है, यहाँ से एमसीक्यूज भी बनेंगे और शॉर्ट क्वेश्चंस भी बनेंगे। तो मोस्टली यहाँ से शॉर्ट क्वेश्चंस आने के चांसेस है ज्यादा हैं, लेकिन मैं आपको इस तरीके से ये सारा डिस्कस करूंगा आपके सामने कि आप इसे लॉन्ग क्वेश्चंस के तौर पर भी लिख सकते हैं, शॉर्ट के तौर पर भी लिख सकते हैं और एमसीक्यूज आया तो उसे भी आसानी के साथ आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो बच्चों आपने सबसे पहले हमने हमारी जो बुक है उसके अंदर इस क्वेश्चन को ऐसे शुरू किया गया है कि यहाँ पे आपने लिखना है प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, ये प्रॉपर्टीज हैं सारी। जिस तरतीब से बुक में लिखा गया उसी तरतीब से हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टीज ये है कि ये जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है कि इट इज ए इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। ये बेटा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है, नॉट ए बॉन्ड। ये एक बॉन्ड नहीं है, इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस है नहीं है, जस्ट ये भी एक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस है, मॉलिक्यूल को आपस में जोड़ेगी। सेकंड थिंग ये है इट इज ए स्पेशल टाइप ऑफ डाइपोल डाइपोल फोर्सेस। यानी है तो ये भी डाइपोल डाइपोल फोर्सेस लेकिन ये उसकी खास किस्म की शक्ल है, स्पेशल टाइप है। ये क्या होती है, ये स्ट्रॉन्गेस्ट है अमंग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। जितनी भी आपने इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस पढ़ी हैं सबसे ज्यादा स्ट्रांग जो होगी वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग सबसे ज्यादा स्ट्रांग होती है। फिर परमानेंट डाइपोल फोर्सेस होती हैं। फिर हमारे पास इंस्टेंटेनियस डाइपोल, इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस होती हैं। वीकर देन ऑल मेजर टाइप्स ऑफ बॉन्ड। ये जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है ये तमाम मेजर बॉन्ड से वीकर होगी। मतलब आयनिक बॉन्ड इससे स्ट्रांग होगा, कोवेलेंट बॉन्ड इससे स्ट्रांग होगा, मेटालिक बॉन्ड भी इससे स्ट्रांग होगा। इसमें एक अहम बात यह है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है ये एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ये बॉन्ड नहीं है। लेकिन इसका बनाया गया इस अल्फाज को इतना ज्यादा पसंद किया गया कि आज भी इसे हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं, बट एक्चुअली इट इज नॉट ए बॉन्ड, इट इज ए इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। अब इसकी डेफिनेशन आती है कि व्हाट इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है। तो इसके लिए शर्त होता है कि आपके पास कोई भी मॉलिक्यूल होगा उसके एक तरफ पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन होना चाहिए। देखिए अगर आपने ऐसे एस का निशान लगाया है तो इसे हम कहते हैं पार्शियल पॉजिटिव, यानी जुजवी पॉजिटिव चार्ज आना। और अगर बेटा यहाँ पे आप फौरन इसके ऊपर ऐसे पॉजिटिव लिख देते हैं तो इसका मतलब है इसके पूरे के ऊपर पॉजिटिव चार्ज का आ जाना। तो एक तरफ बेटा इसके पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन एटम होगा और दूसरी तरफ हमारे पास ना कोई भी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, जैसे ये फ्लोरीन है वो होगी। अब ये दूसरे के साथ इस तरीके से आपस में ये अटैच होते हैं तो इस चीज को आप कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्या होगी कि ये एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी बिटवीन पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन एटम, जिसमें एक पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन एटम होगा ऑफ वन मॉलिक्यूल एंड हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम सिर्फ आपके पास तीन है, फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। आपने इसे फून से याद करना है, फून फून, ये सिर्फ तीन है। क्लोरीन हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो नहीं करती। Why chlorine does not show hydrogen bonding? Because it has a large in size. इसका साइज जो होता है वो इनसे बड़ा हो जाता है और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इतनी नहीं होती जितनी हमारे पास फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन की है। ड्यू टू दिस रीजन क्लोरीन डज नॉट शो हाइड्रोजन बॉन्डिंग। लेकिन इसके दूसरी तरफ जो होगा ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा अदर मॉलिक्यूल का, इस कॉल्ड हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो आपने इसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं। अब इसका क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द कंडीशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग की कंडीशंस क्या होनी चाहिए। तो ये चार पांच बेटा इसकी कंडीशंस आती हैं। पहली बात यह है कि मस्ट बी पार्शियल पॉजिटिव चार्ज मस्ट बी ऑन हाइड्रोजन एटम। ये जो पॉजिटिव पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है ये हाइड्रोजन एटम के ऊपर होना चाहिए। अब आप सोच रहे होंगे कि इस हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज की क्यों बात की जा रही है, फुल पॉजिटिव चार्ज की बात क्यों नहीं की जाती। अगर बेटा होता यह है कि अगर कोई भी एक हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा पक्का, यानी इससे ये इलेक्ट्रॉन चला जाएगा पक्का पक्का, तो इसके ऊपर फुल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। लेकिन जब यही हाइड्रोजन फ्लोरीन के साथ मिलके बॉन्ड बनाता है तो फ्लोरीन क्या करता है, इसके इलेक्ट्रॉन खींच के अपनी तरफ ले जाएगा, यानी इसका जो शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो अपनी तरफ ले जाएगा। इस तरीके से ये जो फ्लोरीन है इसके ऊपर भी पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा पक्का।
नेगेटिव चार्ज नहीं आएगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन अभी भी हाइड्रोजन के जेरे असर है और इसलिए इसके ऊपर भी पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा। मतलब यह है कि अगर इलेक्ट्रॉन शेयर में हो, मुकम्मल तौर पर शिफ्टिंग ना हुई हो, तो उनके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा। अगर मुकम्मल तौर पर शिफ्ट हो जाए तो मुकम्मल पॉजिटिव चार्ज आता है। तो ये जो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा वो हाइड्रोजन एटम के ऊपर होगा, किसी और के ऊपर नहीं होना चाहिए। और नॉट हाइड्रोजन, यहाँ पे आपने सिर्फ ये वाला हाइड्रोजन लिखेंगे जिसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज दिखा रहे हैं, ऐसा हाइड्रोजन आपने नहीं दिखाना। सेकंड चीज ये है कि ये जो पार्शियल नेगेटिव चार्ज होगा मस्ट बी हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। ये किसी भी हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे होना चाहिए, खून के अंदर होना चाहिए, फ्लोरीन के अंदर होना चाहिए, ऑक्सीजन के अंदर होना चाहिए। तो ये ऐसी कंडीशंस होगी, यहाँ पे हाइड्रोजन होगा तो यहाँ पे फ्लोरीन होगी, यहाँ पे बेटा हाइड्रोजन होगा तो यहाँ पे ऑक्सीजन होगा, यहाँ पे हाइड्रोजन होगा और यहाँ पे नाइट्रोजन होगा। तो ये इसके ऊपर होना चाहिए। सेकंड थिंग ये है कि जिसके ऊपर भी पार्शियल नेगेटिव चार्ज होगा मस्ट बी स्मॉल साइज, वो छोटा एटम होना चाहिए। अब क्लोरीन के ऊपर जो है, क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ज्यादा है, तकरीबन नाइट्रोजन से ज्यादा हो जाती है, लेकिन वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि उसका साइज बड़ा हो जाएगा। इसके लिए शर्त होता है कि जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा वो स्मॉल साइज का होना चाहिए। नेक्स्ट बेटा आता है कि जिसके ऊपर यानी पार्शियल नेगेटिव चार्ज होगा मस्ट हैव ए लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, उसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी होने चाहिए। कैसे देखें? जैसे ये फ्लोरीन है, इसके पास 3 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये ऑक्सीजन जो होता है इसके पास बेटा 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। नाइट्रोजन जो होता है इसके पास 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, तो उसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी होना चाहिए। ये जो हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग है इट इज डिनोटेड बाय डॉटेड लाइन, ये आपने इसे डॉटेड लाइन से शो करते हैं। और ये आमतौर पर एक कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड की तरह होता है, यानी जैसे कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड होगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी बिल्कुल वैसा ही हमारे पास शो हो रही होती है। अब बेटा मुख्तलिफ मॉलिक्यूल्स के अंदर ये जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है इसे हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन वाटर मॉलिक्यूल, कि वाटर के मॉलिक्यूल के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसे होती है। तो अगर बेटा हम ऑक्सीजन को देखते हैं तो ये जो ऑक्सीजन होगा इसके इसके इर्द गिर्द यानी इसके पास टोटल 6 इलेक्ट्रॉन है। एक इलेक्ट्रॉन बेटा इसका ये है, एक इलेक्ट्रॉन इसका ये है। अब 2 इलेक्ट्रॉन इसके इधर हैं, 2 इलेक्ट्रॉन इसके इधर हैं। ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है ये बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं लेते, इन्हें आप लोन पेयर कहते हैं। ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है ये भी बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं लेते, इनको भी आपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहते हैं। अब इस ऑक्सीजन के ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है, इन 2 इलेक्ट्रॉनों को इस ऑक्सीजन ने 2 हाइड्रोजन के साथ शेयर किया और 2 कोवलेंट बॉन्ड बना लिए। इस तरीके से ये एक कोवलेंट बॉन्ड बन गया, ये बेटा दूसरा कोवलेंट बॉन्ड बन गया। अब ये जो इलेक्ट्रॉन का जोड़ा है इसे हम कहते हैं शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन ने दिया हुआ है और एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन ने दिया हुआ है। अब ऑक्सीजन जो है वो हाइड्रोजन से ज्यादा ताकतवर है, ज्यादा इसके अंदर ताकत ज्यादा है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, इसे इलेक्ट्रॉन चाहिए। ये ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन खींचता है, इससे इलेक्ट्रॉन जोर से अपनी तरफ खींचता है और इस तरीके से ये वाला ऑक्सीजन भी ये इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचता है। जब ये बेटा ये ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन खींचता है तो इन हाइड्रोजन से ये इलेक्ट्रॉन थोड़े दूर चले जाते हैं, इसके इसलिए इनके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा दोनों हाइड्रोजन के ऊपर, और ये जो ऑक्सीजन है इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब ये हाइड्रोजन दोनों चाहते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन जो हमारा छिना हुआ है ये हमें वापस मिल जाए। तो ऐसे में क्या होगा, एक और वाटर का मॉलिक्यूल जो है वो इनके करीब आता है, वाटर के इस मॉलिक्यूल के करीब आता है। वो भी बेचारा इसी सिचुएशन में फंसा हुआ होता है कि हाइड्रोजन के दोनों इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन ने खींचे हुए होते हैं। अब उसके ऑक्सीजन के पास भी 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो इस हाइड्रोजन को कहता है कि इलेक्ट्रॉन चाहिए, ये कहता है हाँ जरूर। तो इस तरीके से ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ये इसे डोनेट करता है, ये इसको इलेक्ट्रॉन पेयर इसको देने की कोशिश करता है और हाइड्रोजन इसको लेना चाहता है। और इस तरीके से बेटा ये जो आपके पास एक बॉन्ड बन रहा है ये कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड होता है, मतलब एक इलेक्ट्रॉनिक जोड़ा किसी दूसरे को दे देना, फिर दोनों आपस में शेयर कर लें तो आप इसे कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। तो ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है इसमें एक इलेक्ट्रॉनिक जोड़ा दिया जाता है तो ये कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड की तरह बिहेव कर रहा है।
अब ये दोनों आपस में इस इलेक्ट्रॉन के लालच की वजह से जुड़ जाते हैं। ऑक्सीजन इसे दे रहा है, हाइड्रोजन ले रहा है, दोनों आपस में अटैच हो जाएंगे। सिमिलरली एक मॉलिक्यूल बेटा इधर आता है, उसके पास भी दो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। अब वो एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन को इस हाइड्रोजन को दे देता है, और ये अपना लोन पेयर जो होता है वो एक और मॉलिक्यूल को दे देगा। अब इस मॉलिक्यूल की तरफ हम आते हैं, इसके पास भी क्योंकि दो लोन पेयर हैं, तो अपना एक ऐसा ही एक और मॉलिक्यूल इसी मुसीबत में फंसा हुआ वाटर का एक और मॉलिक्यूल इसे नजर आता है। तो ये ऑक्सीजन अपना ये जो लोन पेयर है वो इसको डोनेट करता है, इस तरफ से बेटा भी एक और मॉलिक्यूल इसको मिल रहा होता है, तो ये वाला लोन पेयर ऑक्सीजन जो है वो इसको दे देता है। तो इस तरीके से बेटा ये जो वाटर का मॉलिक्यूल होता है ये हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो बना लेते हैं, और ये जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है ये थ्रू आउट दी मॉलिक्यूल के अंदर एग्जिस्ट करना शुरू कर देते हैं। अब यहाँ पे देखें, अगर आप सिर्फ इस मॉलिक्यूल की स्टडी करते हैं तो इसमें देखें कि इसके पास दो यानी टू इसके पास बेटा क्या थे, पार्शियल हाइड्रोजन एटम है। दो पार्शियल हाइड्रोजन एटम इसके पास हैं। अगर इस मॉलिक्यूल के अंदर देखें तो इसके अंदर आपके पास दो जो हैं टू लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हैं, टू लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, टू लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं ऑन ऑक्सीजन एटम, ऑन ऑक्सीजन एटम। ऑक्सीजन एटम के ऊपर यहाँ पे दो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हैं। अब ये क्वेश्चन आता है कि ये कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। अगर बेटा इस मॉलिक्यूल को आप सिर्फ ऑक्सीजन के लिहाज से देखते हैं, सिर्फ ऑक्सीजन के लिहाज से, तो ऑक्सीजन जो होता है ये दो लोन पेयर इन हाइड्रोजन को दे रहा है, एक लोन पेयर इससे एक इससे, तो ऑक्सीजन के लिहाज से ये दो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, दो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा पर मॉलिक्यूल। एक मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के लिहाज से दो हाइड्रोजन बॉन्ड बना देगा। अगर इसे हाइड्रोजन के लिहाज से देखा जाए फिर भी दो कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा। तो अगर बेटा इसे आपने हाइड्रोजन के लिहाज से देखते हैं तब भी ये दो कोवलेंट बॉन्ड बना रहा है। अगर आप इसे एज ए होल देखते हैं तो आपने ये बताना है कि वाटर का एक मॉलिक्यूल यानी एक मॉलिक्यूल जो होगा ये चार हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की सलाहियत रखता है, फोर हाइड्रोजन बॉन्ड पर मॉलिक्यूल, कि एक मॉलिक्यूल के अंदर जो होता है वो फोर हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। आमतौर पर हमारी बुक के अंदर भी लिखा हुआ है कि वाटर का जो एक मॉलिक्यूल है वो दो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। तो ये बात ठीक है, ये बात सिर्फ ऑक्सीजन के लिहाज से ठीक है। ये एक मॉलिक्यूल जो होगा दो इलेक्ट्रॉन पेयर दे के दो कोवलेंट बॉन्ड बना रहा है, यहाँ से ये दो हाइड्रोजन दो इलेक्ट्रॉन पेयर ले रहे हैं, इसलिए एज ए होल इसमें फोर कोवलेंट बॉन्ड बनते हैं। लेकिन ऑक्सीजन के लिहाज से पानी जो है वो एक कोवलेंट बॉन्ड बनाता है। अब हमने डिस्कस करना है कि HF में हाइड्रोफ्लोरिक एसिड में हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसे एग्जिस्ट करती है। सेम यही प्रोसेस होगा। तो बेटा ये जो फ्लोरीन है इसके पास टोटल 7 इलेक्ट्रॉन है। ये एक फ्लोरीन के हम स्ट्रक्चर बना लेते हैं। इसके वैलेंस शेल के अंदर टोटल 6 इलेक्ट्रॉन है। दो इलेक्ट्रॉन बच्चों इसके इधर आ जाएंगे, ये एक लोन पेयर बन जाएगा। दो इसके इधर आ जाएंगे, ये एक लोन पेयर बन जाएगा। दो इलेक्ट्रॉन इसके इधर आ जाएंगे, ये एक और लोन पेयर बन जाएगा। अब इसका ये एक इलेक्ट्रॉन अकेला है। अब ये जो फ्लोरीन है ये चाहती है कि मैं अपने अकेले इलेक्ट्रॉन को डबल कर दूं, तो इसलिए ये हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाती है, कोवलेंट बॉन्ड बनाती है। तो हाइड्रोजन के पास भी एक इलेक्ट्रॉन है, दोनों ने आपस में मिलके एक कोवलेंट बॉन्ड बना लिया। अब फ्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसलिए ये दोनों इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन से खींचने की कोशिश करती है, जिसकी वजह से इस फ्लोरीन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और क्योंकि हाइड्रोजन से ये इलेक्ट्रॉन दूर जा रहे हैं इसलिए इट कैरी ए पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, ये पार्शियल पॉजिटिव चार्ज बन जाएगा। अब ये हाइड्रोजन बेचारे के पास इलेक्ट्रॉन नहीं है, ये कहता है कहीं से इलेक्ट्रॉन आ जाए। अब इसी तरीके से एक और फ्लोरीन इसके करीब आती है इस हाइड्रोजन के, उसे कहते हैं कि मैं तुम्हें इलेक्ट्रॉन दूं, तो वो कहता है जरूर दो। तो ये बेटा एक और आपने HF का मॉलिक्यूल बना लेंगे कि ये HF का एक और मॉलिक्यूल है। तो ये दो एक लोन पेयर जो है वो इसको डोनेट करता है ये वाला, तो ये इसके साथ अटैच हो जाएगा। सिमिलरली इस फ्लोरीन के पास भी एक लोन पेयर मौजूद है, तो ये अपना लोन पेयर इस HF के मॉलिक्यूल को डोनेट करते हैं। तो इस तरीके से बेटा ये आपस में जुड़ते चले जाएंगे, आपस में अटैच होते चले जाएंगे, और ये वाला एक इलेक्ट्रॉनिक जोड़ा दे देना इसे हमने कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं। देखो डाइपोल डाइपोल फोर्सेस में और हाइड्रोजन बॉन्डिंग में फर्क सिर्फ थोड़ा सा है
कि डाइपोल डाइपोल फोर्सेस के अंदर ये पॉजिटिव होता है, ये नेगेटिव होता है, फिर साथ वाला बेटा ये पूरा पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉनिक जोड़ा जो है वो डोनेट किया जाता है हाइड्रोजन को, इसलिए ये आपस में जुड़ जाते हैं, दैट इज नोन एज ए हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब इसकी कुछ खसूसियात देखें। नंबर एक, ये किस किस्म की इसके अंदर ये वाली स्ट्रक्चर बनती है, तो आप कहेंगे ये जिग जैग स्ट्रक्चर बनते हैं, जिग जैग स्ट्रक्चर। नंबर टू, ये जो फ्लोरीन है इसके पास कितने लोन पेयर होते हैं, तो आप बताओगे ये फ्लोरीन कंसिस्ट ऑफ 3 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, 3 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसके पास 3 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। और ये जो इसके साथ बेटा 3 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, अगर इसके पास 3 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो व्हाई इट कैन नॉट फॉर्म 3 हाइड्रोजन बॉन्ड, क्या वजह है कि ये 3 हाइड्रोजन बॉन्ड क्यों नहीं बनाती, वाई ये क्यों 3 हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाती। इसकी रीजन ये है कि ये जो फ्लोरीन होते हैं ये स्मॉल साइज है, ये बहुत छोटा इसका साइज होता है। अगर ये 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने लग जाए तो इसके अंदर कोलैप्स हो जाएगी, यानी कि आपस में ये टकराना शुरू कर देंगे, रिपल्शन ज्यादा आ जाएगी और ये मॉलिक्यूल टूट जाएगा। ये सिर्फ एक जो है वो बॉन्ड बनाती है, सिर्फ एक हाइड्रोजन बॉन्ड बनाती है, एक लोन पेयर अपना यूज करती है। इसके अंदर बेटा जो हाइड्रोजन है पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन वो भी 1 है, एक है, इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है। तो ये वाली जो स्ट्रक्चर हमारे पास बन रही है ये जिगजैग है। अगर अब एक बात कि अगर आपने इस HF के मॉलिक्यूल को देखते हैं तो ये जो फ्लोरीन है यहाँ पे ये सिर्फ 1 हाइड्रोजन बॉन्ड बना रही है, यानी एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे रही है, तो इसलिए हम इसे कहेंगे कि 1 हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो फ्लोरीन बनाएगी। अगर इसके पूरे मॉलिक्यूल को देखें, इसके मॉलिक्यूल को देखें तो एक हाइड्रोजन बॉन्ड इस फ्लोरीन ने बनाया, दूसरा बेटा इस हाइड्रोजन ने ले रहा है, तो इसलिए HF के मॉलिक्यूल के अंदर देयर इज प्रेजेंट 2 हाइड्रोजन बॉन्ड, दो जो होते हैं वो इसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड आ जाते हैं पर मॉलिक्यूल। अगर आप इसके मॉलिक्यूल को देखना चाहते हैं तो इसके अंदर 2 हाइड्रोजन बॉन्ड आएंगे, यानी एक बॉन्ड सिर्फ एक मॉलिक्यूल बना रहा है। अगर पूरे मॉलिक्यूल को साथ वाले मॉलिक्यूल के साथ भी देखें तो इसमें 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं, एक हाइड्रोजन आयन बना रहा है, एक बच्चे हमारे पास क्या होगा, फ्लोरीन बना रही है। अब हमारे पास तीसरी एग्जांपल जो होती है वो अमोनिया की होती है। थर्ड एग्जांपल जो है वो हम अमोनिया को डिस्कस करते हैं कि अमोनिया के अंदर क्या होगा कि ये नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के आखिरी शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये इसका लोन पेयर है, ये इसने एक इलेक्ट्रॉन इसने इधर रखा हुआ है, एक इलेक्ट्रॉन इधर है, एक इधर है। अब अमोनिया ने 3 हाइड्रोजन के साथ शेयर किया है, तो इस तरीके से ये 3 हाइड्रोजन इसके साथ अटैच हैं। अब ये तीनों के इलेक्ट्रॉन ये नाइट्रोजन खींच रहे हैं अपनी तरफ, जिसकी वजह से इस नाइट्रोजन के ऊपर क्या हो जाता है, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, पार्शियल नेगेटिव चार्ज इस नाइट्रोजन के ऊपर आ जाएगा। और ये जो तीनों हाइड्रोजन है दे कैरी पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, इन तीनों के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज जो है वो आ जाएगा। अब ये तीनों हाइड्रोजन जो है, अब अमोनिया के अंदर 3 हाइड्रोजन है तो इसे 3 जो है वो हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्ड बनाना चाहिए, लेकिन लोन पेयर इसके पास एक है, इसलिए ये सिर्फ एक जो है नाइट्रोजन का जो एक एटम होता है वो सिर्फ एक हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है विद अदर मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया। तो ये हाइड्रोजन होगा दूसरे अमोनिया के मॉलिक्यूल का, इस तरीके से ये आपस में अटैच हो जाएंगे, ये लोन पेयर है। अब इधर से एक और अमोनिया का मॉलिक्यूल है, ये नाइट्रोजन के पास बेटा लोन पेयर है, ये लोन पेयर ये इस हाइड्रोजन को डोनेट करेगा, तो इस तरीके से ये इसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड आ जाएगा। अब इसको अगर हम देखें तो ये जो नाइट्रोजन है इसके पास सिर्फ एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसके पास मौजूद है। और ये जो इसके पास पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन कितने हैं, तो इसके पास जो पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन है वो 3 है, 3। लेकिन ये 3 कोवलेंट बॉन्ड क्यों नहीं बनाती, ड्यू टू स्मॉल साइज। और इसके दूसरी वजह यह है कि इसके पास सिर्फ एक लोन पेयर है जो इसने दूसरों को डोनेट करना है, तो इसलिए बेटा इट डज नॉट फॉर्म 3 हाइड्रोजन बॉन्ड, ये 3 हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना सकती। अब अगर आप अमोनिया के एक मॉलिक्यूल को देखें, इन केस ऑफ नाइट्रोजन को देखते हैं तो ये 1 हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है। अगर इस पूरे मॉलिक्यूल को आप देखते हैं तो इट कैन बी फॉर्म 2 हाइड्रोजन बॉन्ड, एक हाइड्रोजन बॉन्ड ये है, एक हाइड्रोजन बॉन्ड बेटा ये है। तो आप बताएंगे कि ये जो अमोनिया होती है
इट कैन बी फॉर्म 2 हाइड्रोजन बॉन्ड, ये 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाती है पर मॉलिक्यूल, यानी पर मॉलिक्यूल के लिहाज से अगर आप इसे देखना चाहते हैं तो ये 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बना रही है। अब हम अपना रिजल्ट फाइनल करते हैं। अगर बेटा आप वाटर को देखते हैं तो ये अगर ऑक्सीजन के लिहाज से देखते हैं तो ये 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। अमोनिया को देखते हैं नाइट्रोजन के लिहाज से तो 1 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। HF को देखते हैं तो ये भी बेटा 1 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। अगर पर मॉलिक्यूल के लिहाज से देखें तो ये 4 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, पर मॉलिक्यूल के लिहाज से ये 2 बनाएगा, पर मॉलिक्यूल के लिहाज से ये भी हमारे पास क्या होगा, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। अब यहाँ से बच्चों हमारे पास ना कुछ शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं जो कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग से ही रिलेटेड होते हैं। तो अब हम उन शॉर्ट क्वेश्चंस को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि क्यों ऐसे होता है। अब हमने सबके अंदर देख लिया कि ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है। तो पहला शॉर्ट क्वेश्चन ये होता है कि वाई वाटर हैज हाई बॉइलिंग पॉइंट, पानी जो होता है इसका क्यों हाई बॉइलिंग पॉइंट होता है, हाई बॉइलिंग पॉइंट है। देन एच एफ से इसका क्यों जो है वो बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है। अगर बेटा आप दो बातें यहाँ पे आ रही हैं, एक को हम कहते हैं स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड की ताकत है अगर आप इसको देखते हैं तो एच एफ का जो बॉन्ड होगा वो स्ट्रॉन्गर होगा देन दैट ऑफ वाटर, पानी से ज्यादा स्ट्रांग होगा। अगर आप कहेंगे स्ट्रेंथ ऑफ, यानी सेम है, सिर्फ लफ्जों को आपने देखना है, स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, के हाइड्रोजन बॉन्डिंग किस में स्ट्रांग है, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो होती है वो पानी में स्ट्रांग होगी देन दैट ऑफ एच एफ। कि एच एफ के अंदर जो है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रांग नहीं है, लेकिन एच एफ का बॉन्ड वाटर से ज्यादा स्ट्रांग है। मतलब सिर्फ ये आ जाता है कि विच बॉन्ड इज ए स्ट्रॉन्गर, एच एफ का ये बॉन्ड बेटा ज्यादा स्ट्रॉन्गर होगा बानिस्बत हमारे पास अगर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के दरमियान में बना हुआ ये वाला बॉन्ड जो होगा ये वीकर होगा हाइड्रोजन बॉन्ड का। लेकिन अगर आप इसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखना चाहते हैं तो पानी के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा होती है बनिस्बत एच एफ के। अब ये क्वेश्चन है कि पानी जो है इसका बॉइलिंग पॉइंट क्यों ज्यादा है, तो आप कहते हैं क्योंकि पानी के अंदर ये जो ऑक्सीजन होता है ये 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है, क्योंकि इसके पास 2 लोन पेयर हैं तो ये इसने 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने हैं, एक इसके साथ बना रहा है ये ऑक्सीजन और दूसरा बेटा ये इस मॉलिक्यूल के साथ बना रहा है, तो ये आपके पास 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा इसलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है। लेकिन ये जो HF होता है ये फ्लोरीन का सिर्फ एक लोन पेयर को यूज करता है इसलिए इसके अंदर एक हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा। यही वजह है कि वाटर हैज हायर बॉइलिंग पॉइंट देन दैट ऑफ वाटर हैज हायर बॉइलिंग पॉइंट देन दैट ऑफ HF। अगर आप इन तीनों को देखना चाहते हैं, अमोनिया को देखना चाहते हैं, सबको देखना चाहते हैं, फिर क्या होगा, तो सबसे बेटा अगर स्ट्रॉन्ग बॉन्ड देखना चाहते हैं, स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड, सबसे अंदर अगर स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड देखना चाहते हैं ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से अगर आप इन्हें देखना चाहते हैं तो हमारे पास सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड HF का होगा, फिर बेटा ये पानी का होगा और सबसे कम जो होगा वो अमोनिया का होगा। अगर आपने हाइड्रोजन स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग के स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग के हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिहाज से अगर आप इसे देखना चाहते हैं तो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड जो होगा वो H2 का होगा, फिर HF का होगा और फिर अमोनिया का होगा। अब इनके अगर हम बॉइलिंग पॉइंट देखना चाहते हैं तो ये आपने याद भी रखना है कि पानी का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है और ये जो HF है इसका बॉइलिंग पॉइंट 19.9 डिग्री सेंटीग्रेड होता है और अमोनिया का जो बॉइलिंग पॉइंट है -33.5 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। मतलब अब आप सोच रहे होंगे ये क्या चक्कर है, देखो ये जो पानी है वाटर है इट इज प्रेजेंट इन लिक्विड स्टेट इसलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है। HF भी लिक्विड स्टेट में पाया जाता है इसका बॉइलिंग पॉइंट ये है, अमोनिया तो गैसियस स्टेट के अंदर है। तो अगर अमोनिया को आप पहले लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं फिर जब इसे मामूली सा टेम्परेचर देते हैं तो ये बॉयल होना शुरू हो जाते हैं। तो यही वजह है कि हम कह सकते हैं कि सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट वाटर का होगा, फिर HF का होगा, फिर बेटा अमोनिया का होगा।
तो ये वाली जो हमारे पास थी, हमारी बुक के अंदर दिया गया, यही सब कुछ था हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बारे में जो हमने डिस्कस कर लिया। उम्मीद है कि आपको अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। तो इसमें से जो शॉर्ट एमसीक्यू या लॉन्ग आएंगे तो वो भी आप कर लेंगे। बेस्ट विशेष, गुड लक, अल्लाह हाफ़िज़।